ऑल ऑफ यू, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चन यानी कि 3 सवाल। ये हमारे क्लास 8 की इंग्लिश का चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं इस पार्ट में क्या है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ ब्रेव एंड काइंड किंग। एक बहुत ही बहादुर यानी कि ब्रेव एंड काइंड यानी कि दयालु, एक बहुत ही बहादुर और दयालु राजा रहता था। ही wanted टू सर्व हिज पीपल वेल। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि वो अपनी प्रजा की सेवा करे। सर्व माने सेवा करना, बहुत ही अच्छी तरीके से। वंस अ थॉट कम टू द माइंड ऑफ द किंग। एक बार उसके दिमाग में, माइंड माने दिमाग और थॉट माने विचार, तो एक बार उसके दिमाग में ये विचार आया। किसके दिमाग में? राजा के दिमाग में एक विचार आया। क्या आया? ही थॉट ही वुड नेवर फेल। उसने सोचा कि वो कभी भी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू, अगर उसे पता चल जाए, 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में। उसने क्या सोचा कि अगर कभी उससे इन 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो वो कभी भी ज़िंदगी में असफल नहीं होगा। दोज 3 थिंग्स आर, वो 3 चीज़ें क्या थी? वो 3 चीज़ें, 3 सवाल थे। पहला सवाल जो था वो ये था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहला सवाल क्या था? सही समय क्या होता है कोई भी चीज़ शुरू करने का, यानी कोई भी चीज़ को शुरू करने का, कोई भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है। दूसरा सवाल था, विच पीपल शुड ही लिसन टू। दूसरा सवाल क्या था कि कौन से लोगों को उन्हें सुनना चाहिए, यानी कि किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए, उनकी बात पर विचार करना चाहिए, अमल करना चाहिए। किन लोगों की बात उनके लिए, राजा के लिए जरूरी है। तीसरा सवाल, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। इस सवाल क्या था कि उसकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी काम क्या है जो उन्हें करना चाहिए। तो ये 3 सवाल थे। पहला सवाल था, कोई काम शुरू करने का सही समय क्या होता है। दूसरा सवाल था कि उन्हें किन लोगों को सुनना चाहिए, किन लोगों की बात माननी चाहिए। और तीसरा सवाल था कि उन्हें वो कौन सी चीज़ है जिसको उन्हें करना चाहिए। द किंग देयरफॉर, तो उसके बाद राजा ने क्या किया? सेंट मैसेंजर, मैसेंजर यानी कि दूत, संदेशवाहक। तो ही सेंट मैसेंजर थ्रू आउट द हिज किंगडम। उन्होंने अपने राज्य में दूतों को भेजा। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, भेजा। और ये संदेश भिजवाया, क्या संदेश भिजवाया? कि वो वादा करते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत सारा पैसा, धन दौलत देंगे। टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो भी इन 3 सवालों के जवाब उस राजा के पास लेके आएगा। मैनी लर्नड मैन, बहुत सारे ज्ञानी लोग, केम टू किंग, राजा के पास आए। बट ऑल विद डिफरेंट आंसर, लेकिन सभी के जवाब अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने क्या कहा? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि सही समय क्या होता है? तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज, आपको एक समय सारणी बनानी चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही नियम पूर्वक उसको पालन करना चाहिए। तभी आप सही समय का इस्तेमाल कर पाओगे। कुछ और लोगों ने क्या कहा? अदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड। कुछ और लोगों ने क्या कहा कि ये निर्णय लेना नामुमकिन है, ये तय करना नामुमकिन है पहले से ही, इन एडवांस,
द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कोई भी काम करने का सही समय क्या है, ये जानना पहले से ही नामुमकिन है, ये कुछ लोगों ने कहा। एंड अदर सेड, और कुछ और लोगों ने क्या कहा, दैट कि द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, के राजा को क्या चाहिए, बहुत सारे बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल चाहिए, यानी कि एक एक परिषद, एक टीम चाहिए बहुत सारे होशियार लोगों की, हु वुड हेल्प हिम एक्ट, जो कि उनकी मदद करें एट प्रॉपर टाइम, सही समय पे सही काम करने की। क्या सही समय पे कौन सा काम करना चाहिए, उसमें उनकी मदद करें ऐसे लोगों की परिषद या एक ग्रुप उन्हें बनाना चाहिए। सम अदर साइड, कुछ और लोगों ने भी कुछ कहा, क्या कहा, कुछ और लोगों ने ये कहा, उन्होंने जवाब दिया पहले सवाल के तौर पे कि ओनली मैजिशियन, मैजिशियन यानी कि जादूगर, ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर, एक सिर्फ जादूगर ही भविष्य में देख सकते हैं। एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, और सही समय क्या है कोई भी निर्णय लेने का, कोई भी काम करने का, ये बता सकते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक जादूगर को बुलाना चाहिए और वही सही समय बताएगा। इक्वली डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल इसी प्रकार दूसरे सवाल के भी अलग अलग जवाब लोग दे रहे थे। सम सेड, कुछ लोगों ने क्या कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग, सही लोग कौन होते हैं इंसान के, सही लोग राजा के लिए कौन है। तो इस सवाल का जवाब उन्होंने कुछ लोगों ने दिया कि टू लिसन टू वर एडवाइजर, उन्होंने कहा राजा को अपने एडवाइजरों की ही सुननी चाहिए। वो लोग कौन है जिनको राजा की सुननी चाहिए, राजा को सुननी चाहिए, वो कौन है, उनके एडवाइजर यानी कि सलाहकार, यानी उन्हें अपने सलाहकारों की बात सुननी चाहिए, वही उन्हें सही सलाह देंगे। कुछ और लोगों ने क्या कहा, अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम, के उनको, राजा को अपने सैनिकों की बात सुननी चाहिए क्योंकि वही उनकी जिंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने क्या कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज साइंस, तीसरा सवाल था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, साइंस है, साइंस यानी कि विज्ञान। सम अदर सेड, कुछ अदर और लोगों ने क्या कहा इसका जवाब, तीसरे सवाल के जवाब के में क्या दिया उन्होंने, इट वॉज वारफेयर, यानी यानी कि युद्ध के नियम जानना, युद्ध के तरीके जानना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है एक राजा के लिए। स्टिल अदर सेड, और कुछ और लोगों ने क्या कहा, इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, यानी कि भगवान की भक्ति को समझना, भक्तियों की पाव शक्ति समझना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है एक राजा के लिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, राजा इन तीनों ही सवालों के अलग अलग जवाब जो मिल रहे थे उनमें से किसी से भी वो संतुष्ट यानी सेटिस्फाई नहीं थे। सो तो ही डिसाइड, उन्होंने निर्णय लिया, टू सीक द एडवाइस, कि वो जाके सलाह लेंगे, ऑफ अ रेनाउंड, बहुत ही प्रसिद्ध हर्मिट, हर्मिट माने होता है ज्ञानी बाबा, सन्यासी। तो किसी बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी की कुटिया में, साधु की कुटिया में जाके वो उनसे इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए जाएंगे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो सन्यासी थे, साधु बाबा थे, वो जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी भी छोड़ते नहीं थे, यानी वो वहां से बाहर कभी भी नहीं जाते थे। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, और वो सिर्फ आम आदमियों से ही मिलते थे। कौन, सन्यासी बाबा। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स, इसीलिए राजा ने साधारण वस्त्र धारण कर लिए, यानी कि साधारण कपड़े पहने उनसे मिलने से पहले। ही लेफ्ट हिज हॉर्स, उन्होंने अपने घोड़े को त्याग दिया,
यानी घोड़े को छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड यानी कि अपने रक्षकों के पास, जो उनकी सुरक्षा के लिए आए थे, उनके पास उन्होंने घोड़ों को छोड़ा। एंड वेंट अलोन, और अकेले ही चल दिए, टू सी द हर्मिट, साधु बाबा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी बाबा के कुटिया में पहुंचे, ही सा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, कि जो सन्यासी बाबा थे वो जमीन को खोद रहे थे। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी कुटिया के सामने जो जमीन थी उसको खोद रहे थे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी बाबा थे वो बहुत ही बूढ़े और कमजोर थे। ही ब्रीथेड हेवीली एज ही वर्कड, वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहे थे, गहरी गहरी सांस ले रहे थे जब वो ये खोदने का काम कर रहे थे जमीन को। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उनके पास गए, एंड सैड, और क्या कहा, और उन्होंने कहा, ओ वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान सन्यासी बाबा, आई हैव केम टू सीक द आंसर टू 3 क्वेश्चन, मैं यहाँ आया हूँ 3 सवालों के जवाब जानने के लिए। आपसे मैं वो 3 सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं सीखूं सही काम को सही समय पे करना, यह पहला सवाल था। हु आर द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, और मेरे लिए कौन लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड व्हाट अफेयर नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और कौन सी चीज़ मेरे लिए सबसे प्राथमिक, कौन सा काम करना मेरे लिए सबसे प्राथमिकता है, जो उसे मुझे सबसे पहले करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी बाबा ने राजा की बात सुनी, बट सैड नथिंग, लेकिन उसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपनी जमीन को खोदने में लगे रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप थक गए होंगे, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, स्पेड माने होती है कुदाल, तो लेट मी टेक द स्पेड, मुझे ये कुदाल दे दीजिए, एंड डिग फॉर यू, और आपके लिए जमीन को खोदने दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, सन्यासी बाबा ने राजा को धन्यवाद कहा। गिविंग द स्पेड टू द किंग, कुदाल राजा को दे दी। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पे बैठ गए बाबा जी। 1 आवर पास्ट एंड अनदर, 1 घंटा बीता और एक और बीता, समय ऐसे गुजरता चला गया। द सन वेंट डाउन, सूरज ढल गया। बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे से सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा था। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, आखिरकार थक हार के राजा ने कुदाल को जमीन पे रख दिया। एंड सैड, और कहा, ओ वाइज मैन, हे बुद्धिमान मानव पुरुष, हे बाबा जी, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, कृपया मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो, अगर आप मुझे कुछ नहीं बताना चाहते हैं, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो वो भी बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। हेयर कम समवन रनिंग, लगता है वहाँ से कोई आ रहा है दौड़ता हुआ, लगता है वहाँ से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, ये बाबा जी ने कहा। लेट अस सी हु इज, चलो देखते हैं वो कौन है। बाबा ने क्या कहा, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है दौड़ता हुआ, चलो पता करते हैं पहले कि वो कौन है। द किंग टर्न राउंड, राजा पीछे मुड़े। एंड सा बियर्ड मैन, और एक बियर्ड मैन यानी कि बहुत ही गहरी घनी दाढ़ी वाले एक आदमी को देखा।
रनिंग टुवर्ड देम, जो उनके पास दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच, उसके हाथों से उन्होंने अपने पेट को दबा रखा था। किसने? उस बहुत ही दाढ़ी वाले आदमी जो उनके पास दौड़ता हुआ आ रहा था, उसने अपने पेट को हाथों से दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे खून बह रहा था। तो उस व्यक्ति के पेट से खून बह रहा था, जिसको रोकने के लिए वो अपने हाथों से दबाता हुआ राजा के पास दौड़ता हुआ आया था। When he reached the king's side, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, द मैन फेंटेड, फेंटेड माने बेहोश होना। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वो आदमी बेहोश हो गया। देयर वॉज ए लार्ज बाउंड इन द स्टोमच, स्टमक, एक बाउंड माने होता है घाव, तो उसके पेट में बहुत ही गहरा घाव था। द किंग वॉच्ड हर, द किंग वॉच्ड एंड बैंडेज इट, राजा ने उसके घाव को साफ किया और उसकी पट्टी करी। विद हिज हैंडकरचिफ, और अपनी किससे? अपने रुमाल से उस व्यक्ति की पट्टी करी उसके घाव को धुलने के बाद। एंड रीबैंडेज इट, और उसके बाद उसके दोबारा पट्टी मरहम पट्टी की। अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, ब्लीडिंग माने खून बहना, जब तक खून बहना रुक नहीं गया तब तक उन्होंने उसके मरहम पट्टी चोट पे घाव पे पट्टी करना चालू रखा, ताकि घाव रुक चलना, घाव बहना, खून बहना बंद हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, कुछ समय बाद जब उसको होश आया तो उसको बेहतर महसूस हुआ। फेल्ट बेहतर माने बेहतर महसूस होना। एंड आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर वाटर, और उसने पानी के लिए पूछा कि उसे थोड़ा पानी दे दे। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और इस समय तक क्या हुआ था? सूरज पूरा ढल चुका था, यानी कि अंधेरा होने जा रहा था, अंधेरा हो गया था यानी कि। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा क्या हो गई थी? ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ हर्मिट, राजा सन्यासी बाबा की मदद से कैरिड द वाउंडेड मैन, उस जख्मी आदमी को ठाट उठा के अपनी उनकी झोपड़ी में ले आया। इनटू द हट एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लेटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, राजा भी अब थक चुका था। टायर्ड माने थकना। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह भी फर्श पे लेट गए। कौन? राजा जी। एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात आराम से सोते रहे। व्हेन ही वोक अप, जब वो जगे, कौन? राजा जी। जब वो जगे, ही सॉ द बियर्ड मैन लुकिंग एट हिम, उन्होंने क्या देखा? कि वो बियर्ड यानी दाढ़ी वाला आदमी जो जख्मी था, वो उन्हें देख रहा था, घूर रहा था। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, वो दाढ़ी वाला आदमी जिसको घाव लगा था, वो बहुत ही कमजोर आवाज में, वीक वॉइस में क्या बोला राजा से? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं या माफ कर दूं। इसने कहा, ये कहा राजा ने। सेड द किंग। यू डोंट नो मी, तो इसके जवाब में उस व्यक्ति ने क्या कहा? आप मुझे नहीं जानते हो। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी, एनिमी माने होता है दुश्मन, शत्रु। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा था।
एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, और जितनी भी हमारी धन दौलत जायदाद थी उसको जब्त कर लिया था। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन, मैं जानता था, आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, कि आप सन्यासी बाबा से अकेले मिलने गए हो। आई हैड प्लान टू किल यू, और मैंने योजना बनाई थी आपको मारने की, जान से मारने की। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब आप वापस नहीं आए, बहुत देर हो गई और आप वापस नहीं आए, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग माने छुपने की जगह, छुपना, हाइडिंग माने छुपना, तो मैं अपने जहाँ छुपा था उस जगह से बाहर निकल आया। एंड योर बॉडी गार्ड बाउंडेड मी, और आपके जो रक्षक थे उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे जख्मी कर दिया। समहाउ आई एस्केप, जैसे तैसे मैं वहाँ से भागा, एस्केप माने भागना, निकल आया बच के। एंड रीच्ड यू, और आप तक पहुँच गया। यू ड्रेस्ड माई बाउंड, आपने मेरे घाव भरे। एंड सेव्ड माई लाइफ, और मेरे जान को बचाया, मेरी जान को बचाया। नाउ इफ आई लिव, और अगर मैं बच जाता हूँ, अगर मेरी जान बच जाती है इस घाव से, आई विल सर्व यू, मैं आपकी हमेशा सेवा करूँगा। एज योर फेथफुल सर्वेंट, आपके आज्ञाकारी नौकर की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा। फॉरगिव मी, और इसीलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। टू हैव बॉर्न ओवर हिज एनिमी सो इजीली, कि उन्होंने अपने दुश्मन पर इतनी अच्छी तरीके से और इतनी आसानी से जीत हासिल कर ली थी। द किंग प्रॉमिस्ड हिम, राजा ने उन्हें वादा किया, उस व्यक्ति को वादा किया, क्या किया? टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, कि वो उनकी सारी जायदाद वापस कर देंगे। द बियर्ड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा का शुक्रिया अदा किया और वो वहां से चला गया। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, राजा सन्यासी बाबा से मिलने गए। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड इन द फील्ड, जो सन्यासी बाबा थे, साधु बाबा थे, वो अपने खेतों में बीज बो रहे थे। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उनसे कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, कृपया मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। योर क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, तो इसके जवाब में सन्यासी बाबा ने क्या कहा कि आपके सवालों के जवाब आपको पहले ही मिल चुके हैं। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग, इस पे राजा ने क्या कहा, चौंकते हुए राजा चौंक गए कि मुझे कब आंसर मिल गए। उन्होंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है? यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड, तो फिर उन ज्ञानी बाबा ने, सन्यासी बाबा ने उन्हें समझाया। क्या समझाया? इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, अगर तुम मेरे लिए उस दिन गड्ढा नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप, क्या हुआ होता, अगर आप गड्ढा नहीं खोदते मेरे लिए तो आप वहां से जा चुके होते, हम मेरे कुटिया से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और अगर ऐसा होता तो वो व्यक्ति जो आपको मारने आया था वो आप पर हमला करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, और तब आप ये सोचते कि काश मैं आपके साथ, मेरे साथ ही रुक गए होते तो अच्छा होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, इसीलिए आपके पहले सवाल का जो जवाब है वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण समय है जब आप वो गड्ढा खोद रहे थे।
एंड आई वॉज द इम्पोर्टेंट मैन। और दूसरे सवाल का जवाब क्या है कि मैं उस समय मैं ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति था जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेरे लिए वो अच्छा काम करना, मेरी मदद करना, मेरा भला करना उस समय, मेरे काम में मदद करके, ये उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, जो आपके तीसरे सवाल का जवाब है। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो व्यक्ति घायल होके हमारे पास दौड़ता हुआ आया था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो उस समय सबसे ज़रूरी समय क्या था? जब हम उसकी सेवा कर रहे थे, उसकी सुरक्षा कर रहे थे, उसको जान बचा रहे थे। तो ही वॉज़ द इम्पोर्टेंट मैन, और इसलिए वो सबसे ज़रूरी व्यक्ति होता है उस समय। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और जो आपने उसके लिए किया, वो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। रिमेंबर, याद रखिएगा, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी समय वही होता है, इसी पल। तो ये सब पल जो आप कर रहे हो, उससे ज़रूरी समय है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद। और सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है? जो आपके साथ है उस क्षण में। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्योंकि उस क्षण में क्या हो जाए, ये किसी को भी नहीं पता है कि उस समय क्या हो जाए भविष्य में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू डू। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जो करने के लिए होनी चाहिए? वो है इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, के किसी आदमी के लिए अच्छा करना। बिकॉज़, क्योंकि वी आर सेंट टू द वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं इसीलिए। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, भला करने के लिए। अडैप्टेड फ्रॉम द स्टोरी थ्री क्वेश्चन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो ये कहानी थी थ्री क्वेश्चन नाम की। जिन्हों किन्होंने लिखी थी ये लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आइए इसके वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। पेन ले लीजिए। पहला वर्ड है सर्व, थॉट, लिसन, मैसेंजर, किंगडम, टाइम टेबल, एडवांस, काउंसिल, मैजिशियंस, एडवाइजर, वारफेयर, रिलीजियस, renowned, satisfied, hermit, bodyguard, digging, attention, spade, stuck, beard, flowing, rented, bandage, handkerchief, bleeding, wounded, seized, property, escaped, faithful, hiding, showing, important, afterward, member, particular। उम्मीद है वर्ड्स की मीनिंग आप लोग ढूंढ लेंगे। क्या आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले लेसन का एक्सप्लेनेशन हम लेके जल्द आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक और क्लास डिसमिस।